मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम बात कर रहे हैं वर्ष 2022 की। नए वर्ष से हमारी अपनी अपनी आशाएं हैं, अपनी अपनी उम्मीदें हैं। मीन राशि के लिए 2022 क्या सौगातें लेकर के आया है, इसी पर आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। साथियों, शीर्षक में आपने पढ़ा है कि ऋण जाल से मिलेगी मुक्ति। जी हां साथियों, यदि आप मीन राशि के जातक हैं और ऋण जाल से आप ग्रस्त हैं, लंबे समय से उस ऋण को यदि आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो वो रास्ता अब आपके लिए 2022 खोलने वाला है। आपको या तो धन का एक ऐसा नया स्रोत मिलेगा कि आप अपने ऋण के जाल से बहुत शीघ्र मुक्त हो सके, और न केवल धन से संबंधित ऋण बल्कि 2022 में आप कई प्रकार के ऋणों से मुक्ति अवश्य प्राप्त करेंगे। साथियों, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक दोनों पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद में 4 ऐसी सावधानियों पर चर्चा करेंगे जो कि यदि मीन राशि के जातक 2022 में अपना लेते हैं तो 2022 उनके जीवन का सर्वोत्तम वर्ष अवश्य साबित होगा। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ष के शुरुआत में व्यापारी वर्ग को लेकर के, बिजनेसमैन को लेकर के। वर्ष के शुरुआत में ही शनिदेव जो हैं वो आपकी जन्म पत्रिका में आपके मीन राशि के अनुसार 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और एकादश भाव जो 11वां भाव है वो है लाभ का भाव, आय का भाव। यदि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यदि भारी मशीनरी से संबंधित कोई काम आप करते हैं, लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो आपके धन संचय का और धन आगमन का नया रास्ता खुलेगा, ताकि आप यदि ऋण जाल में हैं तो उस ऋण से मुक्त हो पाएं। साथियों, बात करते हैं अप्रैल में। अप्रैल में शनि द्वादश भाव में, जो कि खर्च का भाव है, वहां पर गोचर करेगा। परंतु ऐसे जातक जो कि विदेश व्यापार से जुड़ना चाहते हैं, विदेश व्यापार के अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में परमानेंट रेजिडेंटशिप चाहते हैं, उनके लिए अप्रैल में नए द्वार अवश्य ही खुलेंगे। उनको बहुत अच्छे स्तर की नौकरी जरूर मिलेगी, परंतु हाँ, ये जो गोचर है ये आपके अप्रैल के आसपास खर्चों में भी कई गुना वृद्धि कर देगा। यदि आप प्रमोशन की राह देख रहे थे तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 माह आपके प्रमोशन के लिए ठीक नहीं बल्कि सर्वोत्तम साबित होंगे। और ये प्रमोशन यदि आपका लंबे समय से ड्यू है, आपकी बजाय किसी और का प्रमोशन होने वाला था, तब भी उनका कैंसिल होकर के आपका प्रमोशन अवश्य ही होगा। कहने का अर्थ यह है कि नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ये 3 माह बहुत ही खुशखबरी भरे रहने वाले हैं। साथियों, अभी ये तो कुछ भी नहीं, करियर का जो आपका सर्वोत्तम है वो अक्टूबर के आसपास आएगा। एक ऐसा पल जिसका कि आपको वर्षों से इंतजार था, वो अक्टूबर माह आपके लिए लेकर के आएगा, और आप हो सकता है कि अपने संगठन को बदल दें। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में आप कार्यरत हैं, उससे अच्छा ऑफर आपको किसी दूसरी कंपनी में, उससे बड़ा दायित्व, उससे बड़ा पद जरूर मिलेगा, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। छात्र वर्ग की यदि मैं बात करूं तो वर्ष के शुरुआत से ही, अर्थात जनवरी के मध्य से ही, वृश्चिक राशि में जो मंगल देव का गोचर है वो 9वें भाव में आपको बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट दिलवाएगा। जो अंतिम वर्ष के छात्र और छात्राएं हैं उनको मनमाफिक पद पर प्लेसमेंट जरूर मिलेगी। विदेश में जाकर के आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा, और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यहां पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों, अब थोड़ी सी सावधानियों की, और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि नकारात्मक बिंदु क्या है, ताकि आप उसका विशेष ख्याल रखें। अप्रैल, मई, जून, ये 3 माह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। मीन राशि के जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, चाहे वो नवजात शिशु से लेकर के 10 वर्ष की आयु के हों, उनके स्वास्थ्य का पलड़ा इस समय बहुत ही कमज़ोर रह सकता है। वायरल बुखार,
कफ से संबंधित कोई प्रॉब्लम, इसलिए बच्चों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो खास तौर पर मई का माह आपके लिए मानसिक तनाव को घोर वृद्धि करने वाला साबित होगा। सार्वजनिक जीवन में यदि आप हैं तो हो सके तो थोड़े दिन के लिए आप अवकाश ग्रहण कर लें। पूरे मई ही यदि आप अवकाश ग्रहण कर लेंगे तो ये आपके आने वाले जीवन के लिए सर्वोत्तम साबित होगा। साथियों, अब 4 ऐसी सावधानियां या 4 ऐसे व्यवहारिक नियम जो कि यदि आप पूरे जीवन नहीं तो कम से कम 2022 के लिए ज़रूर अपनाइए, अपने इस वर्ष को जीवन का सर्वोत्तम वर्ष साबित करने के लिए। सबसे पहली बात, आप अपनी नीयत साफ रखिए। नीयत में तनिक भी आपके खोट नहीं होनी चाहिए। आप थोड़े से अपने लाभ के लिए अपनी नीयत को डावाडोल मत करिए। दूसरा सिद्धांत आप रखिए कि अपने को अप टू डेट रखिए, कुछ नया हमेशा सीखते रहिए। जैसे जैसे आप नया सीखेंगे आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो भी एक्सीलेंस पर ज़रूर जाएगी। तीसरा सिद्धांत, आप परिणाम को प्राथमिकता मत दीजिए। जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सर्वोत्तम तरीके से कीजिए, परिणाम आपके लिए हमेशा सर्वोत्तम अवश्य ही हो जाएंगे। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आप समय लीजिए। चाहे आपकी तारीफ हो रही है, चाहे आप पर लानत भेजी जा रही है, दोनों में ही आपको प्रतिक्रिया देने में समय लेना चाहिए। तो साथियों, ये था वर्ष 2022 का मीन राशि का राशिफल। यदि आप अपनी राशि से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, आप जा कर के देख सकते हैं। आपका 2022 सर्वोत्तम रहे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।